तो सुबह के बज गए हैं 11 और टाइम आ गया है एला को भी बाय बाय बोलने का। हे एवरीवन, मैं हूँ नेहा और मैं हूँ अभी श्रीलंका में और आप देख रहे हैं ट्रैवल व्लॉग मेरी श्रीलंका सीरीज का। चलिए अब एक क्विक रिकैप दे देती हूँ हमारे अब तक के ट्रिप का। तो हम जिस टाइम श्रीलंका आए थे, इनफैक्ट जिस रात हमने श्रीलंका में लैंड किया था उसी रात साइक्लोन भी आया था। आपने न्यूज़ में इसके बारे में सुना भी होगा। समय था नवंबर एंड, मतलब 28 नवंबर। साइक्लोन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम गए लो इम्पैक्टेड एरियाज में, जैसे कि गॉल जहाँ पे हमने अपना डे 1 स्पेंड किया। उसके बाद हम गए मेरिसा जहाँ हमने डे 2 स्पेंड किया और उसके बाद हम गए एला जहाँ हमने अपना डे 3 स्पेंड किया और अभी हम यहाँ से ही निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अब क्योंकि पिछले 3 दिनों में हम लोग लो इम्पैक्टेड एरियाज में थे तो कुछ ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, लेकिन अब हमें जाना है हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है नुवारा एलिया, जो कि साइक्लोन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। हमें पता भी नहीं है हम वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं। अभी हम यहाँ बडुल्ला के बस टर्मिनल पे फंसे हुए हैं। बहुत देर ट्राई करने के बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया तो हमने सिंपली उनकी पिकमी ऐप से एक डायरेक्ट ऑटो बुक कर लिया नुवारा एलिया के लिए। ऑटो वाले भैया ने राइड एक्सेप्ट भी कर ली, बट वो श्योर नहीं थे कि रास्ते क्लियर है या नहीं। फिर हमने भी सोचा इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हम भगवान का नाम लेकर चल पड़े कि जहाँ तक पहुँच पाएंगे चले जाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे तो जहाँ होंगे वहाँ पे होटल लेके स्टे करेंगे। हम सुबह 11 बजे के निकले हुए थे और बिल्कुल समय नहीं मिला इस भागम भाग में लंच भी करने का। तो अब फाइनली 3:30 बजे हमें टाइम मिला। हमने ऑटो वाले भैया को ही रोक कर बोला कि हमें पहले लंच करवा दीजिए, तब हम आगे चलते हैं। लंच में एज यूजुअल हमने श्रीलंका का लोकल फूड लिया, मतलब उनकी वही मील्स वाली थाली ली, जहाँ पे मैंने अपने लिए वेज और अभिनव ने अपने लिए नॉनवेज वाली थाली ली। खाना पीना खा के हम फिर निकल पड़े। यहाँ पे हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। मैं आपको बताती हूँ कैसे। मतलब 11 बजे हमने एला के होटल से चेकआउट किया और 2.5 घंटे का डिस्टेंस कवर करके 2 बजे तक बडुल्ला बस टर्मिनल पे आ गए। यहाँ पर लगभग 1 घंटा बर्बाद हुआ क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था नुवारा एलिया जाने के लिए। कोई कह रहा था रास्ते ठीक हैं, कोई कह रहा था रास्ते इतने खराब हैं कि वहाँ नहीं जा सकते। खैर हमने पिकमी से ऑटो बुक किया। अब दिक्कत ये थी कि हम श्योर नहीं थे, इसलिए हम लोकल पुलिस स्टेशन गए ये चेक करने के लिए कि रास्तों की क्या हालत है। वहाँ भी हमें कुछ कंफर्म्ड आंसर नहीं मिला। बहुत ही ग्रे रिस्पॉन्सेस थे लोगों के। अब क्योंकि हमने रिस्क लेने का डिसाइड कर ही लिया था तो हम चल पड़े थे। अभी हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जिस ऑटो में हम बैठे थे उसमें फ्यूल नहीं था। फ्यूलिंग कराने के लिए आसपास कोई पेट्रोल स्टेशन भी नहीं था। नुवारा एलिया पहुंचने में हमें लगभग 3 घंटे लगने वाले थे और उस पूरे रास्ते में एक भी पेट्रोल स्टेशन वर्किंग कंडीशन में नहीं था। ऑटो ड्राइवर ने हमें बताया कि लगभग 10 किलोमीटर पीछे एक पेट्रोल पंप है जो कि वर्किंग कंडीशन में है। अब कोई चारा तो था नहीं क्योंकि फ्यूल तो हमारे पास था नहीं और उसके बिना जा नहीं सकते थे, तो हम वापस से 10 किलोमीटर बैक गए। फिर जब हम पेट्रोल पंप पहुंचे हम शॉक्ड रह गए। बेसिकली ये वही पेट्रोल पंप था जिसे हमने सुबह 11 बजे एला में छोड़ा था। इनफैक्ट एला घूमने के लिए हमारी स्कूटी की पूरी फ्यूलिंग हमने इसी पेट्रोल पंप से करवाई थी। अब तक हमारा दिमाग अच्छे से ख़राब हो गया था क्योंकि हम लोगों का अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो गया था। हम एला से 11 बजे निकले थे, फिर हम बडुल्ला गए थे और वहाँ से नुवारा एलिया का व्हीकल एक्सपेक्ट कर रहे थे और अभी प्राइवेट ऑटो लेने के बाद शाम के 4 बजे हम एला में ही हैं। बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी कि हे भगवान आज ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इससे अच्छा तो यही होता कि हम लोग एला में ही आज का स्टे भी कर लेते, बट कोई ऑप्शन अभी भी नहीं दिख रहा था। चेकआउट हम कर चुके थे तो हमने कंटिन्यू करने का ही ऑप्शन सोचा। फ्यूलिंग वगैरह कराकर हम फिर निकल लिए नुवारा एरिया की तरफ। लगभग 1 घंटा हम ट्रैवल करते रहे और लोगों से बीच बीच में पूछते भी रहे कि रास्ता ओपन है या नहीं, मगर एक टाइम पर आकर हमें ये कंफर्म हो गया कि रास्ता क्लियर नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं और हम नुवारा एरिया आज नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी और आप देख सकते हो डे लाइट भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो एक तरह से आज का पूरा दिन वेस्ट ही हो गया। तो फिलहाल जो सबसे ज़रूरी सोचने वाली चीज़ थी वो थी कि हम रुके कहाँ। एला हम काफ़ी पीछे छोड़ आए थे और नुवारा एलिया हम जा नहीं सकते थे, तो बस फिर फटाफट ऑनलाइन होटल सर्च करने शुरू किए अपने नियर बाय। फिलहाल जिस जगह हम पहुँचे थे उसका नाम था बंदारावेला। वहाँ पर जो भी एक हमें ठीक सा होटल मिला वो हमने ले लिया। ये है वो ऑटो वाले भैया जिन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ा है। इनकी कृष्णा से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ये है इन भैया का ऑटो और हम लोग हैं अभी होटल लाइन इन में। अब तक हम काफ़ी थक भी गए थे। सुबह 11 बजे के चले हुए अभी शाम के 5 बज रहे हैं। ये देखिए ये था हमारा होटल। बाहर से तो काफ़ी ठीक लग रहा था, अंदर जाके देखना था कि एक्चुअल में कैसा है। तो बस अब टाइम था अपने रूम में जाने का और हम करने वाले थे अच्छा सा रेस्ट।
अब जो रूम हमने ऑनलाइन बुक किया था वो ऑनलाइन तो बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब हमने उसे सामने से जाके देखा वो इतना गंदा था, इतना स्मेली था कि हमने वो रूम रिजेक्ट कर दिया और हमने उन्हें अपग्रेड करने के लिए बोला। जिस पर उन्होंने बोला कि इसके ऊपर तो लग्जरी रूम्स ही हैं। अब ऑप्शन नहीं था तो हमने ओके बोल दिया। ये था उनका लग्जरी रूम। इसको देखकर मुझे लिटरली हंसी आ गई कि इसको लग्जरी कहते हैं। रूम बहुत ही बेसिक था, एकदम सिंपल था, सारी बेसिक अमेनिटीज़ ही दी गई थी, कोई लग्जरी फील नहीं हो रही थी। वॉशरूम भी बहुत ही सिंपल सा था। टीवी ऐसा दिया गया था जो कभी चलता ही नहीं था। कटलरी भी बहुत अजीब तरीके से लगाई गई थी, इनफैक्ट थोड़ी सी गंदी थी। जो कॉफ़ी वगैरह के पाउचेस वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी आइटम्स मिसिंग थे। रूम में एक ही विंडो दी गई थी जिसका व्यू कुछ ऐसा था। कृष्णा ने ऑटो में ले लिया था पावर नैप, इसलिए रिचार्ज होकर अब बढ़िया से खेल रहा था। अब यहाँ करने को तो कुछ था नहीं, तो हमने सोचा चलो नाइट मार्केट ही घूम आते हैं। थोड़ा सा रेस्ट किया हमने 1-1.5 घंटे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेडी होकर चले गए यहाँ के लोकल मार्केट में। लगभग 7:45 बजे हम बंडेरवेला के लोकल मार्केट में पहुँच गए थे। बट यहाँ पे देखा कि मार्केट आधा तो बंद ही हो गया है और आधा होने वाला है। पूछने में पता चला यहाँ मार्केट 8 बजे क्लोज हो जाता है। ये सुनकर हमें फिर से हंसी आ गई कि यार क्या ही दिन था आज का। खैर जो थोड़ी बहुत शॉप्स खुली थी वहाँ पे थोड़ा बहुत विंडो शॉपिंग किया और फिर हमें करनी थी पेट पूजा, जिसके लिए हम आ गए कारगिल्स के बारे में हमने पहले ही पूछ लिया था कि ये रात के 11 बजे तक खुलेगा। अभी तक के पूरे बंडारावेला के मार्केट में ये पहली जगह ऐसी लगी जो थोड़ी सी हैपनिंग लग रही थी। सबसे पहले हम गए इनके सुपरमार्केट वाले सेक्शन में, थोड़ा बहुत सामान लेना था तो सोचा पहले वो ले लिया जाए, उसके बाद खाने के लिए जाया जाए। सुपरमार्केट बहुत बड़ा तो नहीं मगर ठीक था, मतलब बहुत छोटा भी नहीं था बट उतना बड़ा नहीं था जितने बड़े बड़े सुपरमार्केट्स हमने और देखे थे। इसका फूड कोर्ट ऊपर था, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, तो अभी हम वहीं आ गए हैं और अब यहाँ पे खाने के ऑप्शंस वगैरह देखेंगे। तो खाना वाना हमने खा लिया, बस सब कुछ निपटा कर फिर हम लोग फिर से नीचे आ गए सुपरमार्केट में, क्योंकि एक आध सामान हम भूल गए थे लेना, वो हम अब लेने आए हैं। ये देखिए कृष्णा अभी तक सो गया है, उसको नींद आ गई थी तो उसको हमने अच्छे से सुला दिया। तो बस अब हम हो गए कारगिल से भी फ्री और हम आ गए हैं अब बाहर वापस। अभी रात के बज गए हैं 10:30 और आप देख सकते हो पूरा मार्केट बंद हो चुका है, काफ़ी सुनसान हो गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं रोड्स पे। इनफैक्ट अब इतनी रात में होटल तक जाने के लिए कोई व्हीकल वगैरह भी नहीं मिल रहा था। पहले तो 5-10 मिनट हमने प्रॉपर्ली ट्राई किया कि मिल जाए, बट उसके बाद भी नहीं मिला तो हमने सोचा छोड़ो यार, वॉक करके जाते हैं, 2 किलोमीटर ही तो है। तो इस तरह से हमने आज का पूरा दिन खराब किया। अब हो गया है अगला दिन, मतलब अगली सुबह। अब हमें निकलना है कोलंबो, क्योंकि नुवारा एलिया तो अब यहाँ से जा नहीं सकते, तो हमने सोचा वापस कोलंबो ही जाया जाए। अभी हम खड़े हैं बस स्टेशन पे और अपनी कोलंबो की बस का वेट कर रहे हैं, मगर साइक्लोन से रास्ते, ट्रांसपोर्ट सब कुछ इतने ज़्यादा अफेक्टेड है जिसकी वजह से हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेज मिल ही नहीं रही थी, प्राइवेट भी बहुत मुश्किल से मिल रही थी। होटल मैनेजमेंट ने हमें बताया था कि आप लगभग 9 बजे बस स्टेशन पे पहुंच जाइए। इनफैक्ट 8:45 हम यहाँ आ गए थे, लेकिन 8:45 से वेट करते करते हमें यहाँ पर 12:30 बज गए, पर बस नहीं मिली। तो लगभग 3 घंटा यहाँ बर्बाद करने के बाद हमें फाइनली बस मिली कोलंबो की। अब क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए हमने यहाँ पे कृष्णा के लिए एक सेपरेट सीट ली थी, जिससे हम कंफर्टेबली बैठ के ये लंबा सफ़र तय कर सकें। क्योंकि एक तो सीट बहुत कोजी सी होती हैं, उसमें कृष्णा को सारा टाइम अपनी गोदी में रखने में और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, इसलिए हमने सोचा था इस बार उसके लिए सेपरेट सीट ले लेंगे, जिससे हम कम से कम खुल के बैठ सकें। तो यहाँ पे मतलब बंडारावेला से कोलंबो तक जाने के लिए जो यहाँ पे हमें बस फेयर पड़ा वो पर हेड पड़ा 700 लंकन रुपी। तो हमने यहाँ पे 3 टिकट्स लिए जो हमें पड़े लगभग 2100 लंकन रुपी, जिसको आप अगर INR में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 650 रुपये बैठेंगे, ऐसे ही कुछ हमने यहाँ पे किया था। अब सफ़र बहुत लंबा था तो ऑब्वियसली नींद भी आनी ही थी, बट क्योंकि अभी कृष्णा को नींद नहीं आ रही है तो वो ना सोएगा ना सोने देगा। खैर यात्रा तो अब शुरू हो चुकी है और लंबी चलेगी। अब क्योंकि कल का हमारा पूरा दिन ऑलरेडी वेस्ट हो ही गया था, आज का आधा दिन भी लगभग ये कोलंबो जाने में वेस्ट होना था, इसलिए हमने कसम खा ली थी अब हम कल का दिन ट्रैवल में वेस्ट नहीं करेंगे और हम आज ही कोशिश करेंगे कैंडी पहुंचने की।
मेंटली तो हम ये डिसाइड कर चुके थे, अब फिजिकली बॉडी कितना साथ देगी इस पे डिपेंड भी करता है। तो हम सोच रहे थे एक बार पहुंच जाते हैं, फिर देखेंगे कि हालत कैसी है और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जा पाएंगे या नहीं। लगभग पूरा दिन इस बस ट्रैवल में जाना था। हमने लगभग 1 बजे बोर्ड की थी बस, और हम जब पहुंचेंगे कोलंबो में तब तक रात हो चुकी होगी। पूरी तरह रात नहीं, मतलब अंधेरा हो चुका होगा। तो ये पूरी बस जर्नी लगभग 7 घंटे की थी। इसमें बीच-बीच में 2 ब्रेक्स दिए थे 10-10 मिनट के बस ड्राइवर ने हमें, जिसमें आप कुछ वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं या कुछ खाने के लिए ले सकते हैं। तो ये लीजिए, लगभग 7 घंटे तक अपनी पीठ तुड़वाने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं कोलंबो के बस टर्मिनल पे। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग जब पहुंचेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा, मेरा अंदाज़ा लगभग सही था। हम चले थे वहाँ से लगभग 1:30 बजे, और अभी जब तक हम पहुँचे हैं अभी शाम के बज रहे हैं 7, और लगभग अंधेरा होने ही वाला है। ये देखिए, सामने दिखाई दे रहा है हमारा कोलंबो का फेमस लोटस टावर। इसे हम दूसरी बार देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार हमने तब देखा था जब हम कोलंबो एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे, तब भी हम यहाँ कोलंबो के बस टर्मिनल पे आए थे और तब हमने इसे देखा था। वैसे अगर ओवरऑल कहूँ तो श्रीलंका में काफ़ी साफ़ सफाई थी, मगर ये एरिया थोड़ा सा गंदा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे लोटस टावर के हिसाब से क्लीनलीनेस नहीं थी। तो जैसे कि हमने पहले प्लान किया था कि हम कोलंबो पहुँच कर डिसाइड करेंगे कि अब हमें आगे कैंडी तक जाना है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं गए तो कल सुबह कैंडी के लिए निकलना पड़ेगा और फिर से हमारा आधा दिन वेस्ट होगा, क्योंकि कोलंबो से कैंडी पहुँचने में भी 4.5 घंटे जाते हैं। नो डाउट बॉडी का तो बाजा बज चुका था, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी थी, क्योंकि ये डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट था लेना। तो हमने हिम्मत करके ये डिसीजन लिया और बस टर्मिनल पे हम कैंडी जाने वाली बस की क्यू में खड़े हो गए। अभी जिस बस से हम आए हैं, मतलब बंडारावेला से कोलंबो, वो नॉन एसी बस थी, और यहाँ गर्मी में नॉन एसी बस में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, डिस्कम्फर्टिंग था काफ़ी। इसलिए कैंडी जाने के लिए हम ट्राई कर रहे थे कि हमें कोई प्राइवेट बस मिल जाए या गवर्नमेंट भी मिल जाए, तो एटलीस्ट वो एसी बस हो। बट यहाँ के लोकलाइट्स ने हमें बताया कि जो एसी बस आपको मिलेगी भी, वो एक छोटी बस होगी, मतलब टेम्पो ट्रैवलर टाइप का होगा, जहाँ पे लगेज वगैरह पे बहुत अच्छी खासी रिस्ट्रिक्शन होती है। मतलब अगर आपके पास अगर हैवी लगेज है तो हो सकता है वो आपको ट्रैवल ना करने दें। अब हमारे पास 2 बैगेजेस थे, पहला था सूटकेस, दूसरा था एक बैकपैक बड़ा, और साथ में था कृष्णा का स्ट्रोलर। अब हम श्योर तो थे नहीं कि ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, कोई लोकलाइट भी ढंग से बता नहीं पा रहा था। तो हम खड़े तो एसी बस की क्यू में थे, बट यहाँ रिजेक्ट होने का डर था। पता चला नंबर आ भी गया और ड्राइवर ने हमारा लगेज देखकर हमें बोर्ड करने से ही मना कर दिया। उस टाइम पे ये बस तो जाएगी ही, साथ ही साथ जो कैंडी जाने के लिए नॉन एसी बस के लिए लाइन लगी हुई है, वो भी ओवर क्राउडेड हो जाएगी और हम उसे भी बोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली हमने सबसे सेफेस्ट ऑप्शन डिसाइड किया, जिसमें लगेज के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं थी, और हमने बोर्ड कर ली नॉन एसी बस। आज तो ऐसा लग रहा था पूरा दिन ही डिस्कम्फर्ट का है। तो अब कोलंबो से कैंडी जाने में लगभग लगने थे 4 से 4.5 घंटे, और पिछली बार की तरह ही इस बार भी हमने कृष्णा के लिए एक सेपरेट टिकट लिया था, मतलब एक डेडिकेटेड सीट ले ली थी, जिससे हम तीनों कंफर्टेबली बैठकर ट्रैवल कर सके। तो अब बात कर लेते हैं बस फेयर की। तो कोलंबो से कैंडी जाने के लिए जो हमने पे किया वो था 600 लंकन रुपया पर हेड, मतलब इन टोटल हमने पे किए 1800 लंकन रुपी, जिसको हम अगर INR में कन्वर्ट करें तो लगभग 530 रुपए आते हैं। बॉडी की तो ऐसी तैसी हो ही रही थी, बट इस बात की खुशी थी कि कल हम पूरी तरीके से फ्री हो गए हैं और कल हम अच्छे से साइट सीइंग करेंगे, रात में अच्छे से रेस्ट करेंगे और सुबह उठकर आराम से कैंडी का व्यू एंजॉय करेंगे। अब क्योंकि ये सब हमारी आइटनरी में प्लान नहीं था, ये कम्प्लीटली इम्प्रॉम्प्टू थिंग थी और सब एकदम इंस्टेंट डिसीजंस थे, तो अब हमें सबसे पहले टेंशन हो रही थी कि अब हम जब 12 बजे कैंडी पहुंचेंगे रात के, तो स्टे कहाँ करेंगे। और ये हड़बड़ी में होटल बुकिंग करने में मोस्टली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि होटल्स बहुत ख़राब मिल जाते हैं। ऑनलाइन तो उनके फ़ोटोज़ अच्छे होते हैं, बट जब अंदर पहुंचते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होता है।
तो अब इस जर्नी में जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी वो थी अकोमोडेशन ढूंढना। तो हम दोनों ही लोग सर्च कर रहे थे अपने अपने फ़ोन पर ऑनलाइन होटल्स को। एक बात और, नुवारा एलिया में तो बहुत ज़्यादा डैमेज था इसलिए हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन कैंडी भी कोई कम इम्पैक्टेड एरिया नहीं था। इम्पैक्ट यहाँ भी अच्छा खासा हुआ था, बल्कि इतना हुआ था कि वाटर पाइपलाइन वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इसके साथ साथ कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी जो थे वो बंद कर दिए गए थे। ये सब हमें अभी ही पता चल रहा था जब हम अकोमोडेशन सर्च कर रहे थे, क्योंकि साथ के साथ हम प्रॉपर्टी ओनर्स वगैरह से बात कर रहे थे। वहीं पे हमें पता चल रहा था कि वो लोग हमें ये बोल रहे हैं कि वाटर सप्लाई डायरेक्टली नहीं है, वो लोग हमें पानी के स्टॉक ऐसे ही बाल्टियों में करके देंगे और हमें उसको वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा। लगभग 6 से 7 जगह हमने बात की और कहीं पर भी हमें डायरेक्ट वाटर सप्लाई वाला स्टे नहीं मिला। अब कोई और ऑप्शन तो था नहीं, इस लिमिटेशन के साथ हमें एडजस्ट करना ही था। ये देखिए, भीड़ देख रहे हैं आप। 3 सीटें ये सोच कर ली थी कि कंफर्टेबली बैठेंगे, लेकिन इतने सारे लोग हैं बस में कि वो हमारे ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं। अभिनव तो परेशान हो गए थे क्योंकि वो आयल सीट पर बैठे थे। इस टाइम पर बस थोड़ी खाली हुई तो बहुत ही आराम मिला। हम लोगों को अब तक नींद भी आने लगी थी क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। अब तक रात के बज गए थे 12 और कैंडी आने ही वाला था। ये लीजिए, फाइनली 12 घंटे का इन टोटल ट्रैवल करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं कैंडी। जैसे कि मैंने बताया, बंदरवेला से हम लोग गए थे कोलंबो और कोलंबो से हम लोग आ गए हैं कैंडी। ये है कैंडी का बस टर्मिनल। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी हुई कि जो अकोमोडेशन हमने बुक किया, वहाँ के ओनर ने हमें बस टर्मिनल से पिक करने के लिए एक ऑटो ड्राइवर को भेज दिया था। सामान ऑटो में सेटल करने के बाद हम लोग निकल गए हमारे स्टे की तरफ। इन्होंने बताया कि टर्मिनल से स्टे तक पहुँचने में लगभग 1.25 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप देख सकते हो, रात इतनी ज़्यादा हो गई है कि सब कुछ एकदम सुनसान है, पूरा सन्नाटा है चारों ओर। हम तो ये सोच रहे थे कि 12 बजे अगर पहुंचेंगे तो स्टे तक जाने के लिए कोई व्हीकल मिलेगा या नहीं, बट टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वरना कृष्णा को लेकर बड़ी परेशानी हो जाती। हमने अपने स्टे ओनर से एक रिक्वेस्ट की थी कि 2 इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट खरीद के वो अपने पास रख लें, क्योंकि हम 12 बजे पहुंचने वाले थे तो डिनर वगैरह का जुगाड़ तो हो नहीं पाता। तो यही सोचा था कि उनकी किचन में इंस्टेंट नूडल्स, मैगी वगैरह कुक कर लेंगे और उसी से हमारे डिनर का जुगाड़ हो जाएगा। तो ये लीजिए, हम लोग आ गए हमारे स्टे में। यहाँ पर 2 रूम्स खाली थे तो उन्होंने कहा था जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। एक रूम ये था जिसमें 2 सिंगल बेड्स पड़े हुए थे, तो ये भी हमें अच्छा लगा। अब चलिए एक और रूम भी देख लेते हैं। ये था दूसरा रूम। इसमें एंटर करते ही कृष्णा बहुत एक्साइटेड हो गया था क्योंकि उसको बंक बेड दिख गया और वो शुरू से ही चिल्लाने लगा, मम्मा मुझे ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दो। जाते ही ऊपर चढ़ गया उस पे और खेलने लगा। तो बस फिर इसी रूम में हमने हमारा सारा सामान वगैरह सेटल कर लिया। अब टाइम था रेस्ट करने का। रूम आप देख सकते हो, थ्रू आउट श्रीलंका में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे रूम्स भले ही कितने अच्छे हो लेकिन लाइटिंग्स बहुत ही डिम होती है। ये लोग बहुत ही डिम लाइट्स यूज़ करते हैं और एक सिंगल लाइट ही होती है, एक एक्स्ट्रा लाइट भी नहीं होती जिसको आप जला लें। और मुझे थोड़ा अच्छी लाइटिंग ही पसंद आती है क्योंकि रेडी वेडी होने में फिर मिरर के सामने खड़े हो तो कुछ दिखाई नहीं देता ठीक से। ये देखिए, ये था इनका वॉशरूम। आप देख सकते हो कि 2 रूम्स के लिए एक शेयर्ड वॉशरूम है, लेकिन दूसरे रूम में अभी कोई ठहरा हुआ नहीं है तो अभी हमारे लिए ये प्राइवेट ही है। अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जब इनकी किचन में हम अपने नूडल्स कुक करने के लिए आए तो हमने देखा डिनर ऑलरेडी रेडी कर रखा था इन्होंने। व्हाट अ नाइस जेस्चर। इनफैक्ट उन्होंने हमें किचन में जाने भी नहीं दिया। डाइनिंग टेबल पे पूरा खाना ऑलरेडी लगा हुआ था जिसमें हमारे इंस्टेंट नूडल्स बने हुए थे, ब्रेड बटर था और कुछ फ्रूट्स थे। ये सब देखकर हम शॉक्ड भी थे और बहुत ज़्यादा खुश भी कि यार ऐसा कौन करता है। लोग तो हमें वैसे ट्रैवल में बहुत अच्छे मिलते रहते हैं, बट ऐसा हमारे साथ पहली बार हुआ। मतलब उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा कि ये इतना लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं, साथ में एक टॉडलर भी है, तो उन्होंने ये सब खुद से मैनेज कर दिया। मतलब सच में यार, एक बात तो प्रूव होती है, दुनिया में अच्छे लोगों की अभी भी कोई कमी नहीं है। अब भूख तो ज़्यादा लगी नहीं थी, मगर इतनी थकान में बैठे बिठाए खाना मिल गया वही बहुत था। हमसे जितना खाया गया हमने खाया। बस डिनर करके हम लोग चले गए सोने। हमने किया जम के रेस्ट क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर शुरुआत की अपने नए दिन की, नई सुबह के साथ। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कैंडी को। आज रहेगा पहला दिन हमारा कैंडी में। क्या क्या पॉइंट्स हम कवर करेंगे, सारी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग्स में। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवल।